प्रणाम सभी के लिए। जय जय श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महेंद्रगढ़ के पावन धरा पर एक विशेष अनुष्ठान की सूचना के हेतु आप सबका यह पदार्पण हृदय से आप सभी पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी आप बंधु पधारे हैं, स्वागत अभिनंदन। महेंद्रगढ़ में 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण, रुद्राभिषेक, श्रीमद् भागवत कथा और रुद्राक्ष वितरण का एक आयोजन दिनांक 2 जून से 8 जून तक होने वाला है। उसी कार्यक्रम के हितार्थ आप सबको यहाँ बुलाने का मन हुआ। महेंद्रगढ़ में पहली बार ऐसा आयोजन, यद्यपि धर्मनगरी जहाँ तक हमने सुना था बहुत धार्मिक आयोजन यहाँ हमने सुने। श्रीमान मेहता जी से चर्चा हुई तब पता चला कि अक्सर कथाएं आदि होती रहती हैं, धर्म के कार्य होते रहते हैं महेंद्रगढ़ की पावन धरा पर। उन कार्यक्रमों से इस कार्यक्रम में कुछ भिन्नता थी। उस भिन्नता को सबको बताने के लिए आप लोगों को हम माध्यम बनाना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा के आयोजन प्राय हर शहर हर गांव में चल रहे हैं, लेकिन हमारी एक संस्था भागवत धर्म सेवा परिवार, जो सदस्यों में विश्वास न रख करके हर एक बंधु को परिवार की तरह जोड़ने का कार्य करती है, भागवत धर्म सेवा परिवार के माध्यम से हमने महेंद्रगढ़ में एक दिव्य आयोजन करने का मन बनाया और उस आयोजन में विशेष रूप से भागवत कथा के साथ में 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन रखा। एक ही स्थान पर हम सबके द्वारा 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा। अर्चन पूजन वंदन प्रतिष्ठापन के साथ रुद्राभिषेक का कार्यक्रम, उन सभी शिवलिंग पर रुद्राभिषेक होगा। 7 दिन का ये आयोजन, 7 दिन भिन्न भिन्न प्रकार से अभिषेक होंगे। एक दिन जल से अभिषेक होगा, एक दिन गंगा जल से अभिषेक होगा, किसी दिन दूध से अभिषेक होगा, किसी दिन शहद से अभिषेक होगा, किसी दिन घृत से अभिषेक होगा, किसी दिन रोग निवृत्ति के लिए अगर कहें तो कुशोदक जो डाब होती है, डाब मिश्रित जल से अभिषेक होगा। धन प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए गन्ने के रस से अभिषेक होगा। अलग अलग भिन्न भिन्न अभिषेक होंगे। इस 7 दिवसीय आयोजन में जो विशेष लाभ महेंद्रगढ़ एवं क्षेत्रवासियों को प्राप्त होने वाला है, वो लाभ होगा 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष वितरण। एक बार हम पुनः आप लोगों को बता दें, 1 मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष वितरण, और ये सारे के सारे रुद्राक्ष नेपाल के रुद्राक्ष होंगे। इंडोनेशिया और नेपाल 2 जगह रुद्राक्ष की खेती होती हैं, 2 जगह उत्पन्न होते हैं रुद्राक्ष, और दोनों जगहों में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो रुद्राक्ष होता है वो नेपाल का रुद्राक्ष बताया गया है। तो वही नेपाल के रुद्राक्ष 1 मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष यहाँ वितरित किए जाएंगे, जो कलश यात्रा में माताएं बहनें भाई बंधु सम्मिलित होंगे विशेष रूप से उनके लिए। और विशेष बात, उन रुद्राक्षों का कोई शुल्क भागवत धर्म सेवा परिवार या यहाँ आयोजन कमेटी किसी से नहीं लेगी, बिल्कुल निःशुल्क सेवा भाव से वो रुद्राक्ष प्रदान की जाए। उसके साथ में श्रीमद् भागवत कथा का आख्यान होगा। ये 7 दिवसीय आयोजन का
सूक्ष्म मैंने वर्णन आप लोगों के सामने किया है। ये आयोजन भागवत धर्म सेवा परिवार करेंगे। और विशेष रूप से एक चीज़ और हम शायद विस्मरण हो रहा था हमसे, धन्यवाद मराठा जी ने अभी स्मरण दिलाया। हर कथा में आप लोगों ने दर्शन किया होगा कि कलश यात्रा निकलती है। हमने विगत 5 वर्ष पूर्व मंथन किया, विचार किया, कहीं कथा चल रही थी और 7 दिन के बाद कलश वितरित किए जा रहे थे, तो कलश के ऊपर से जब नारियल उठाया तो उसमें नारियल में थोड़ी बदबू आने लगी नीचे जल के प्रभाव से। चूँकि श्रद्धा जुड़ी है तो लोग कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन विदित है उस जल को कोई पीना भी नहीं चाहेगा, तो वो जल सारा फेंका गया। गर्मी का समय था, तो मंथन किया कि हमारी ये 7 दिन की तपस्या और उस तपस्या से संजोया हुआ यह जल और कहीं घृणा का पात्र बनता जा रहा है। तो मंथन किया क्या किया जाए, तो वहाँ फिर हमने कलश यात्रा की जगह एक नया नियम निकाला कि हम एक ऐसा नियम निकालेंगे जिसके द्वारा हर एक घर में एक कथा करोड़ों पुण्यों को देने वाली बनेगी। और ऐसा मन बना करके कलश यात्रा की जगह तुलसी यात्रा का उसी दिन से संकल्प लिया। एक संकल्प भागवत धर्म सेवा परिवार का, घर घर तुलसी हर घर तुलसी, ऐसा संकल्प लिया। और उस संकल्प के माध्यम से जहाँ जहाँ भागवत होती है वहाँ तुलसी यात्रा का प्रावधान हम करते हैं। तो वो यात्रा यहाँ महेंद्रगढ़ की पावनधरा पर भी हमने चेयरमैन साहब से कहा, मैंने कि भाई बोले कलश यात्रा कैसे करेंगे, मैंने कलश यात्रा नहीं, हमारा मन है तुलसी यात्रा। श्रीमान मुकेश मेहता जी से चर्चा हुई, बोले तुलसी यात्रा कैसे निकलेगी, मैंने कहा जी सबको तुलसी देंगे, कलश केवल एक रखेंगे, जो मुख्य यजमान होंगे उनको कलश धारण कराएंगे और समस्त जन जो भी माताएं बहनें निकले कलश यात्रा में सम्मिलित होंगी तुलसी देंगे। 7 दिन तक तुलसी यात्रा के बाद यहाँ तुलसी स्थापित होंगी। 7 दिन नित्य प्रति वो माताएं बहनें यहाँ आएंगी, आकर के अपने श्री हाथों से उसमें जल दे करके 7 दिन भागवत स्थल पर सेवा करेंगी उस तुलसी की, और बाद में वही तुलसी प्रसाद स्वरूप उनको प्रदान कर दी जाएंगी अपने संस्था के द्वारा, ये जो आयोजन कमेटी है इनके द्वारा। सर ये कब होगा ये कार्यक्रम और कहाँ होगा? ये आयोजन 2 जून से प्रारंभ होगा और 8 जून तक चलने वाला है। श्री साईं बचपन स्कूल के प्रांगण में यहाँ महेंद्रगढ़ के नगर परिषद के चेयरमैन श्रीमान रमेश सैनी जी, इनका अध्यक्ष में ये प्रांगण स्कूल चलता है। यहीं इसी स्थान को ठाकुर जी ने चुना है। एक सच प्रेरणा, हम तो परिचित भी नहीं थे, लेकिन एक नाम मेरे सामने आया तो मैंने मुकेश मेहता जी से चर्चा की कैसे ऐसे एक नाम है, तो उन्होंने बताया, तो ठाकुर की कोई प्रेरणा। और सबसे बड़ी प्रसन्नता तब हुई जब मैंने प्रस्ताव रखा तो चेयरमैन साहब के मुख से निकला, बोले संकल्प तो 2 साल से चल रहा है लेकिन पता नहीं क्यों मैं करवा नहीं पा रहा था। तो ये एक संयोग बन गया, मन हुआ और जहाँ पहुँचे वहाँ पहले से ही ठाकुर जी ने सत्प्रेरणा हृदय में जगा रखी थी। तो ये स्थान श्री साईं बचपन प्ले स्कूल का जो प्रांगण है ये रखा गया। टाइमिंग क्या रही? टाइमिंग इसमें प्रातः 8 बजे से रुद्राभिषेक प्रारंभ होगा। उससे पहले 6:30-7 बजे के करीब हम समस्त नगर के बंधु बांधवों से, माताओं बहनों से एक ही बात कहेंगे, यहाँ जो शिवलिंग निर्माण होगा वो स्वयं सबको अपने हाथों से करना है। आप सबको मैं एक विशेष बात और बता दूं, जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण होने वाला है, भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में जब लंका पर विजय प्राप्ति की है, तो विजय प्राप्ति से पूर्व लंका पर जब आक्रमण करने वाले भगवान श्री राम, तो उससे पूर्व भगवान ने भगवान शिव का पूजन किया है और भगवान शिव के पार्थिव स्वरूप का पूजन किया है। जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण यहाँ
होने वाली हैं, वही अपने हाथों से भगवान श्री राम ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और उसका पूजन किया, और पूजन करने के बाद लंका पर विजय को प्राप्त किया। तो वही शिवलिंग यहाँ निर्मित होंगी। हमारे शास्त्रों का कहना है, संतों का कहना है कि जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके इसका पूजन करता है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं उस जीव के जीवन का जिस क्षेत्र में पार्थिव शिवलिंग पूजन करने के बाद प्रवेश करे उसमें विजय की प्राप्ति ना हो। अर्थात हर एक क्षेत्र में, हर एक कार्य में विजय की प्राप्ति होती है। तो वही शिवलिंग का निर्माण 7 से लेकर के 8 बजे तक शिवलिंग निर्माण सभी लोग करेंगे स्वयं अपने हाथों से, और 8 बजे से विद्वत आचार्यों के द्वारा काशी सीधा वृंदावन के विद्वत आचार्य यहाँ आएंगे, उनके द्वारा रुद्राभिषेक प्रारंभ होगा। 11 बजे तक रुद्राभिषेक चलेगा और शाम के सत्र में 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ।